सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 12 अप्रैल 2023 और 12 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? ये दिया है आम आदमी पार्टी को। ठीक है, किसको दिया है? आम आदमी पार्टी। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने उनके द्वारा निर्वाचन आयोग ने उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। देखो, चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी यानी कि आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, ठीक है, भाकपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। तो कौन कौन सी है? एक तो इसमें तृणमूल कांग्रेस, एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक है इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन तीनों जो है पार्टियों से क्या है? राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। किसने? चुनाव आयोग ने। अब ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मतलब होता है कि जैसे आप जो आम आदमी पार्टी उसको 4 राज्यों के अंदर, एक दिल्ली, एक गोवा, एक पंजाब और एक गुजरात के अंदर उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। यानी कि 4 राज्यों के अंदर यानी कि 4 क्षेत्रों के अंदर इसको चुनावी प्रदर्शन के लिए चुना गया है। तो इस वजह से जो पार्टी होती है उसको चारों क्षेत्रों के अंदर दर्जा दिया गया, तब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये 4 आपको क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रियांशु राजावत ने ओरियंटल मास्टर का टाइटल जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है प्रियांशु राजावत और ये इन्होंने ओरियंटल मास्टर्स का टाइटल जीत लिया है और इनका संबंध है किस खेल से? बैडमिंटन से। ठीक है, किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है और ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है प्रियांशु राजावत। देखो, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी करते हुए ओरियंस मास्टर का टाइटल जीत लिया है और यह 21 साल के प्रियांशु के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब है इन्होंने जीता है। तो 21 साल के हैं ये प्रियांशु राजावत और इन्होंने पहला अपना PWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब इन्होंने जीता है और वे इस साल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और प्रियांशु ने फाइनल के अंदर आपसे पूछे भी किसको हराया, तो ये मैग्सन जोहानसन, ठीक है, मैग्सन है जोहानसन को इन्होंने हराया है। किसने? प्रियांशु ने फाइनल में इसको हरा दिया। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये है बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखो, 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। देखो, 20 और 27 मार्च 2023 को 84वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी 26 वर्ष के पश्चात जम्मू कश्मीर ने की थी। यानी कि जम्मू कश्मीर को इसकी बार की बार मेजबानी दी गई थी 26 वर्ष के पश्चात। और इस प्रतियोगिता में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सात्यान गुणशेखरण ने पुरुष एकल का खिताब जीता और RBI की अकुला श्रीजा ने महिला एकल का खिताब जीता है। अब ये एग्जाम के अंदर दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है कि पुरुष एकल का किसने जीता? सात्यान गुणशेखर ने जीता। और महिला एकल का किसने जीता है? अकुला श्रीजा ने महिला एकल का खिताब जीता है। फाइनल के अंदर सात्यान ने PSB का मतलब होता है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, इसके ही हरमीत राजुल देसाई को हराया। ठीक है, हरमीत राजुल देसाई को हराया। जबकि महिला वर्ग में RBI की अकुला श्रीजा ने BNG की सुथिरता मुखर्जी को पराजित किया है। तो ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। 26 वर्ष के बाद इसकी मेजबानी जम्मू कश्मीर ने की है और ये आपको महिला और पुरुष एकल में दोनों आपको मैंने अच्छी तरह से बता दी है, तो याद रखना इनको अच्छी तरह से। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया? ये क्या है? ध्यान रखना, डोगरी संस्करण का मतलब होता है ये है कि जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश है उसकी एक भाषा है ये, ठीक है, डोगरी। तो ये क्या है? ध्यान रखना, जो केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, ठीक है, कौन है? किरेन रिजिजू, ये केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। देखो,
केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। डोगरी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो ये डोगरी जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के में से एक ये बोली जाती है। और इसने किसने, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अपने किरेन रिजिजू ने इसका पहला संस्करण जारी किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अब आपको पता है आने वाली है 21 जून 2023 और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। कहां पर? डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, कहां पर किया है? डिब्रूगढ़ असम के अंदर। देखो, केंद्रीय आयुष और पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अप्रैल 2023 को डिब्रूगढ़ असम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 योग महोत्सव के 75 दिन की पूर्व संध्या पर गुवाहाटी में इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो 75 दिन की पूर्व संध्या पर गुवाहाटी के अंदर इस सम्मेलन को संबोधित किया है और डिब्रूगढ़ असम में इस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो ये 75 दिन की जो पूर्व संध्या है उन्होंने गुवाहाटी के अंदर जो सम्मेलन हुआ था उसमें सम्मेलन को यहाँ पर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, पीयूष गोयल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? किसके अनुसार है? पीयूष गोयल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? ये होगा 2027-28 तक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2027-28 तक पीयूष गोयल के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखो, फ्रांस में भारतीय उप मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, कहां पर है? फ्रांस के अंदर भारतीय उप मंत्री हैं पीयूष गोयल ने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। कब तक है? 2027 तक। वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्तमान में जो है भारत पांचवी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी, और 2027 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देशों की स्थिति में भारत अंतिम 10 वर्षों से लगातार लगभग 7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर का काम कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर हो रही है अंतिम 10 वर्षों के अंदर, लगभग 7 वर्ष की औसत वार्षिक वृद्धि दर का इसमें इजाफा यानी कि वृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। देखो, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 8 अप्रैल 2023 को रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये इसमें बताया था अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो बस ये आपको इतना याद रखना है, कहां पर की है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए अलग है। ठीक है, ये अलग आपको याद रखना है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने 8 अप्रैल 2023 को रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना है, वो अलग है। तो ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 8 अप्रैल 2023 को सनासर के यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है और ये जम्मू संभाग के लिए इस तरह का पहला पार्क बन चुका है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन का इन्होंने उद्घाटन किया और जम्मू के अंदर इस तरह का ये पहला पार्क बन चुका है। रामबन जिले में हरे भरे जंगल के बीच स्थित 2.73 लाख ट्यूलिप बल्बों के साथ 40 कनाल में फैला उद्यान पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को गति प्रदान करेगा। बस ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने 8 अप्रैल 2023 को ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है और ये जम्मू संभाग के लिए इस तरह का पहला पार्क बन चुका है। अगला प्रश्न, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? और वो बने हैं डेविड वार्नर। कौन बने हैं? डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है ये डेविड वार्नर ने इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने चुके हैं। तो ये है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर
वो ये आईपीएल के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा यानी कि 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज ये बने चुके हैं। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अभी वर्तमान में आपको पता है अभी आपको पता है आईपीएल है चल भी रहे हैं। अब देखिए आपके लिए आज अपने खास तौर से चर्चा करेंगे, एक टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई। इसकी एक योजना की आज अपने चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। किसकी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। अब ये होता क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाते शून्य जमा राशि के साथ खोले जाते हैं, यानी कि अपने जो अपने खाते बैंक के अंदर खुलाने जाते हैं तो आपको पता है जीरो बैलेंस यानी कि 0 रुपए पर भी अपने खाते इसमें खोले जा सकते हैं, या अपने 1000 रुपए जमा करवा कर भी खोल सकते हैं। तो लेकिन ये अपने क्या है शून्य यानी कि 0 पर भी यहाँ पर अपने खाता है जो अपने खोल सकते हैं। तो इस योजना ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि एक हासिल की है, क्या है देखो। इस योजना के अंतर्गत मूल बैंक खातों में 50,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है, यानी कि अब सबसे ज्यादा यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है, जिसमें कुल शेष राशि 1.99 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अब की बार खाते इसमें खोले गए हैं, सबसे ज्यादा इसमें रिकॉर्ड हुआ है 50,000 करोड़ रुपए का। पिछले वित्तीय वर्ष में 1.49 लाख, ठीक है, 1.49 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गई, यानी कि पिछली बार देखो 1.49 लाख थे और अब की बार 1.99 लाख हो चुके हैं। इसके अलावा योजना के तहत 5 करोड़ नए खाते जोड़े जा चुके हैं। कितने? 5 करोड़ नए खाते इसमें जोड़े जा चुके हैं, जिसमें अब लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 48.65 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, 48.65 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। तो ये आपके लिए एक योजना थी, मैंने आपको करवा दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी।